तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा ये केक बेक हुआ है। अब इसके ऊपर से मैं बटर पेपर उतार दूंगी। तो आप देखिए ये कितना देखने में खूबसूरत लग रहा है फ्लावर। इसकी साइड देखिए इसकी कैसी एक जैसी लाइंस बनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता और आप देख रहे हैं शाइस्ता का किचन। आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लाई हूँ जो कि मैं बना रही हूँ मार्बल केक की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किसी भी किस्म के अमन, अंडों, बीटर और बटर की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों के बगैर मैं आपको केक बनाना बताऊंगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट चाहिए जो कि सब घर पे मौजूद होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बेकिंग स्टार्ट करें उससे पहले जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उनकी मेजरिंग करके एक साइड पे रख लेना चाहिए। उसके बाद उसका मोल्ड रेडी करें। तो मैंने यहाँ पे एक आइस मोल्ड ले लिया। आपके पास कोई भी बाउल है घर में, आप उसमें बेकिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास आइस बाउल हो तो आप फिर ही बेकिंग कर सकते हैं। तो इसको मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लेके ब्रश की मदद से चारों तरफ से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद मैंने एक राउंड शेप में बटर पेपर लिया, वो इसमें लगा दूंगी। आपके पास अगर घर में बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा लेके मैदा उसको डस्ट कर लें, तो उससे भी आपका केक जो है बड़ा अच्छा बेक हो जाएगा। कोई मसला नहीं होगा अगर बटर पेपर नहीं है। अच्छा, अब मैंने ले लिया एक बाउल। इसमें मैं हाफ कप जितना ऑयल डाल दूंगी। ऑयल मैंने इसी चाय के कप के साथ मेजर किया है, जो घर में हम चाय पीते हैं उसी कप से मेजरिंग किया मैंने इसकी। 1 कप मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी ले लिया है। ये भी मैंने उसी चाय के कप से इसकी मेजरिंग किया और इसे घर पे ही पीस लिया है। अब इन दोनों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह हल हो जाए। ऑयल और चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे 1 कप जितना दूध लिया है। थोड़ा सा अभी मैंने इसमें दूध डाला है। 1 कप जो दूध है वो पूरी रेसिपी में जाएगा। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है हमने। चीनी, दूध और ऑयल अच्छी तरह से जो है हल हो चुके हैं। अब इसमें मैं 2 कप मैदा डाल दूंगी। मैदा भी मैं उसी चाय के कप के साथ मेजर कर लूँगी, 2 कप जितना। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह के कप में मैंने मेजर किया मैदे को। अच्छा, बैटर में मैदा डालने से पहले इसको मैं छान लूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया और 2 कप जो मैदा लिया है वो इसमें डाल दूंगी और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह छान लूँगी। छानना बहुत ज़रूरी है। इसको छानने से ये है कि हमारा केक बहुत सॉफ्ट बनेगा। छानने से मैदे को इसमें एक एयर सी आ जाती है जिसकी वजह से केक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और मतलब स्पॉन्जी बनेगा। अच्छा, मैदा डालने के बाद इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। मैदे को मैं 2 दफ़ा छान के इसमें डालूँगी, यानी एक ही दम मैंने सारा मैदा इसमें नहीं डाल दिया। थोड़ा पहले डाला है, थोड़ा बाद में डाला है। आपने भी इसी तरह डालना है और इस तरह मिक्स कर लेना है एक ही डायरेक्शन में। इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल दूंगी। दूध को हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम हमने सारा दूध नहीं डालना, क्योंकि हमें जो बैटर चाहिए ना वो बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी मैं बताऊँगी कि कितनी चाहिए। अब हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डाल के उसको मिक्स कर लूँगी। तो देखें बैटर की कंसिस्टेंसी जो है इस तरह की होनी चाहिए। अब लास्ट में इसमें मैं 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ना एक और बोल ले लिया है। ये बैटर जो है इसको मैं बराबर का 2 हिस्सों में कर लूँगी। एक हिस्से में मैं कोको पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, एक हिस्सा जो बैटर का है वो वनीला फ्लेवर में रहेगा, दूसरे को मैं चॉकलेट फ्लेवर में बनाऊँगी। इसको मैं चॉकलेट फ्लेवर करने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल दूँगी और उसको भी छान लूँगी। अच्छा, कोको पाउडर डाल लेने से ये बैटर जो है काफ़ी गहरा हो जाएगा। इसमें मैं 2 टेबलस्पून जो है दूध डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, अब आप कोई भी कप या ग्लास ले लें। ये इस तरह के पाइपिंग बैग मिल जाते हैं बाजार से, वो इसमें मैंने डाल दिया है। ये बैटर को मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है पाइपिंग बैग तो आप कोई भी जिपलॉक बैग अगर घर में है तो वो लेके बैटर डाल दें। तो देखिए पाइपिंग बैग जो है हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। इसी तरह मैं चॉकलेट फ्लेवर का बैटर भी डाल के पाइपिंग बैग में उसको रेडी कर लूँगी। दूसरा पाइपिंग बैग भी जो है वो रेडी हो गया है। अच्छा, मैंने जो मोल्ड पहले रेडी करके रखा था उसमें सबसे पहले मैं चॉकलेट फ्लेवर वाला बैटर डाल दूंगी, उसके बाद वनीला का। इसी तरह मैं 1 बाय 1 करके इस तरह करती जाऊंगी। सेम तरीके से मैं इसी तरह करती जाऊंगी और ये एक डिज़ाइन सा बनता जाएगा खूबसूरत सा। सारा बैटर इसी तरह डाल दूंगी। अच्छा, सारा बैटर मोल्ड में डाल लेने के बाद इस तरह से कुछ डिज़ाइन नज़र आएगा। अब मैंने एक बारबेक्यू स्टिक लिया है, तो मोल्ड के किनारों से एक सीधी लाइन लेके तो बिल्कुल सेंटर में ले जाऊंगी बैटर के, और इसी तरह मैं चारों तरफ से लाइंस बनाती जाऊंगी और खूबसूरत सा ये एक फ्लावर डिज़ाइन बन जाएगा। आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। बैटर को रेडी करने से पहले मैंने प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए पतीले को रख दिया था। एक पुराना पतीला लिया, उसमें कोई भी पुरानी प्लेट रख लें और ऊपर बैटर रख दें। 40 से 45 मिनट के लिए मैं रख के इसको बेक कर लूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। अगर आप यही केक ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री पे आप प्री हीट कर लें 10 मिनट पहले ओवन को, और 180 पे रख के इसको 35 मिनट के लिए बेक कर लें। अब पतीले को लिड लगा के ऊपर से कवर कर दें।
तो आप केक को चेक कर लेते हैं कि ये बेक हुआ है कि नहीं। कोई भी बारबेक्यू स्टिक ले लें, उसको बिल्कुल सेंटर में डाल के इस तरह निकाल के चेक कर लें। अगर वो साफ़ आती है इसका मतलब है केक जो है वो अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। केक अच्छी तरह से ठंडा हो गया। अब एक नाइफ़ की मदद से इसके एजिस को मैं लूज़ कर लूँगी। अब एक मैंने प्लेट ली है, उसके ऊपर मैं डीमोल्ड कर लूँगी केक को। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा ये केक बेक हुआ है। अब इसके ऊपर से मैं बटर पेपर उतार दूँगी। तो आप देखिए ये कितना देखने में खूबसूरत लग रहा है फ्लावर। इसकी साइड देखिए, इसकी कैसी एक जैसी लाइंस बनी है, चारों तरफ से ये एक जैसा बेक हुआ है। तो चलिए अब इसकी कटिंग करके भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा बना है। तो देखें ये कितना स्मूथ तरीके से कट हो गया है और कितनी प्यारी सी अंदर इसके लाइंस आई हैं। ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखा आपने, कितनी कम चीज़ों के साथ चॉकलेट मार्बल केक को आप घर पे भी बना सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट मार्बल केक की ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।